नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका युवा उद्यमी कौशल शो के 5वें एपिसोड में। मिस्टर केतन, पहली एडवेंचर स्टोरी तुम्हारी चॉइस की थी और उसमें बहुत मजा आया। अब मेरी बारी। ठीक है, ऑफ कोर्स मिस काव्यल, प्लीज लीड द वे। एनीवेज, आई वाज ओनली लीडिंग द वे व्हाइल यू वर डिस्ट्रैक्टेड। हम आने वाले एपिसोड में जिन कौशलों के बारे में बात करने वाले हैं वे इतने प्रभावशाली हैं कि युवा लड़कियां उनसे सीखकर अपनी जिंदगी एब्सोल्युटली बदल सकती हैं। करेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि आने वाले एपिसोड्स में हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं कह रहा हूं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और मुझे पता है कि आप ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब हमारे सवालों के सिलसिले सेगमेंट के लिए, जहां हर एपिसोड में हम आपसे नए सवाल पूछते हैं। लेकिन काव्यल, हमारे दर्शकों को कैसे पता होगा कि उन्हें पेन और नोटपैड तैयार रखना चाहिए? ओहो केतन, जब ये ग्राफिक स्क्रीन पर आएगा तब ना। अरे हाँ, खर्चा तो किया है हमने ग्राफिक्स पे। एग्जैक्टली। तो सुपर। चलिए, पेन और नोटबुक तैयार रखिए, सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें या फिर यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें। इस ऐप के द्वारा भी आप हमें अपने जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल, पहले सही 500 जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे, हर एपिसोड की तरह। बिल्कुल। और एक बात तो तय है, युवा महिलाएं धूम मचा देंगी जब वो नए उद्यम करेंगी, नई भूमिकाएं निभाएंगी, जब वो उन सारे व्यवसायों में काम करेंगी जो अब तक पुरुष प्रधान रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दो युवाओं ने हमें भेजे हैं 2 सवाल। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम आनंद है और मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मैं पटना में ही रहता हूँ। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, इसलिए मैं अपना मोटर ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अगर मैं ड्राइविंग स्कूल खोलता हूँ तो उससे कोई पर्यावरण पर प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? धन्यवाद। हेलो DIY स्किल्स, मेरा नाम जानसू है, मैं बीटा में रहती हूँ। मैं 11th क्लास में स्टडी करती हूँ। मेरा पसंदीदा काम है गाड़ी चलाना। मैं इसे अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो मेरा आपसे यह सवाल है कि क्या मोटर ड्राइविंग स्कूल चलाना लड़कियों के लिए सुरक्षित होगा और मैं इसके लिए कैसी योजना बना सकती हूँ और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? थैंक यू। आनंद, अगर आप ड्राइविंग स्कूल खोलना चाहते हैं तो क्यों ना आप हर हफ्ते कुछ नए पौधे अपने आसपास लगाएं। इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और आपका ड्राइविंग स्कूल चलाने पर इतना संकोच महसूस भी नहीं होगा। अच्छा, मुझको एक बात बताओ, तुम क्या लगता है कि महिलाएं गाड़ी चला सकती हैं? ओए, ये कौन सा सवाल हो गया भाई पूछने का? ऑफ कोर्स चला सकती हैं। सॉरी, मैं भूल गया था। मैं परसों इनको गाड़ी चलाते हुए देख रहा था। रिवर्स गियर में 80 के स्पीड पे ये गाड़ी चलाती हैं। रिवर्स गियर में भी इनकी गाड़ी आगे भागती है। आई डोंट नो। ओके, कुछ चीजें तुम्हारी मेरी फ्रेंडशिप के बीच में है, ऑडियंस को बताने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं पूछ रहा था क्योंकि सवाल कुछ ऐसा आया था, आप लोगों को आंसर मिल गया। शायद मैं इतनी अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती हैं। महिलाएं रेस कार्स भी चला सकती हैं और मर्दों से बेटर। ओके, ठीक है भाई। अब सवालों का क्या करना है बताइए लोगों को। तो चलिए, आपने तो हमें सवाल पूछ लिए, अब बारी है हमारी। पेन और नोटबुक तैयार है ना सवालों के सिलसिले के लिए? तो पहला सवाल है, हमारी आज की कहानी में ड्राइविंग स्कूल मोबाइल क्यों कहलाया जाता है? दूसरा सवाल, क्या केवल पुरुष ही गाड़ी चलाना सीख सकते हैं? तीसरा सवाल, ड्राइविंग सीखने पर महिलाएं क्या क्या कर सकती हैं? क्या ड्राइविंग केवल पुरुषों के लिए है या पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है? पुरुष महिला ड्राइवरों के बारे में क्या सोचते हैं? केतन, बोलो बोलो। मेरी राय तुम जानती हो कि महिला जरूर गाड़ी चला सकती हैं, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? एक बार फिर से पूछता हूं कि गाड़ी चलाना सीख जाने के बाद आप क्या करेंगे? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें वही जवाब भेज सकते हैं। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स। तो जल्द ही भेजिए आपके जवाब।
और अगर आपके पास और कोई सवाल हैं तो हमें जरूर बताइएगा। तो हमारे प्रिय दर्शकों, क्या आपको अंदाजा है कि युवा महिलाओं के लिए क्या है वो सुपर पावर जिसके बारे में कोई नहीं जानता? मुझे पता है, मैं बताऊं? तुम महिला हो? हाँ, हाँ। डिसाइड कर लो। मैं महिला तो नहीं हूं, लेकिन मुझे इसका जवाब पता है। मैं उसका जवाब प्लीज मुझे देने दो ना। अच्छा चलो बताओ। इसका जवाब है ड्राइविंग, गाड़ी चलाना आना। हम सब ने ये कहीं ना कहीं सुना है कि महिलाओं को अच्छा ड्राइवर नहीं माना जाता। अरे फिर से? ये कहने वाले पुरुष ही होते हैं हमेशा। आई एम सॉरी, ये धारणा गलत है और मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कुछ दिन पहले एक रोमांचक ग्राफिक नॉवेल पढ़ी जिसके बाद मेरी महिला ड्राइवर्स के प्रति मानसिकता बदल सी गई। चलो अच्छा है, किसी को तो सम्मति आई। द मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स स्टोरी पढ़कर मुझे 2 जरूरी बातें सीखने को मिली। पहली बात, उत्तरी भारत की महिलाएं अगर वाहन चलाना सीखना चाहें तो उनके लिए ड्राइविंग स्कूल ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ड्राइविंग स्कूल्स को मोबाइल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि गांव-गांव और हर छोटे शहर घूमकर महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखा सके, किसी एक जगह पर सीमित रह के नहीं। ये तो शानदार विचार है और बिजनेस का भी एक अच्छा विकल्प। अब तक किसी ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं? वैसे शायद लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्या पता लोगों को ऐसा भी लगता हो कि महिलाएं गाड़ी चलाना सीखना ही नहीं चाहती। सच तो ये है कि वो सब कुछ चलाना सीखना चाहती है, कार, जीप, स्कूटर, रिक्शा, बस, टैक्सी, एरोप्लेन तक, सब कुछ और बहुत कुछ। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे रात को ड्राइव करने से बचें, 4 से 5 के ग्रुप में ट्रैवल करें, हमेशा सीट बेल्ट लगाए रखें और सबसे जरूरी बात, अपने आप को डिफेंड करना सीखें। उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कराटे। अच्छा हुआ तुमने रोड सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी की बात कर ली। वैसे रोड सेफ्टी के अंदर ये भी आता है कि सड़क पर जो भी हम ट्रैफिक साइंस देखते हैं, आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे फॉलो करना है। और सबसे जरूरी बात, ड्राइविंग के दौरान कभी भी फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तरह हमेशा पूरा ध्यान रोड पे। मेरा पूरा ध्यान रोड पे ही रहता है। हमेशा सीट बेल्ट पहने रहे और ध्यान रहे कि बाकियों ने भी पहनी हो। हाँ, मैं भी पहनूंगा। मुझे सीट बेल्ट पहनाओ ताकि मैं अपनी गाड़ी से कभी हिल ना सकूं, बिकॉज दिस इज DIY, Do it yourself। एक बात और जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती, पैदल, एम्बुलेंस और साइकिल चलाने वालों के लिए हमेशा रास्ता बनाएं। Yes। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन उन्हें वाहनों से पहले जाने का अधिकार है। क्या आप लोग जानते हैं कि मथुरा, उत्तर प्रदेश में ऐसा ड्राइविंग स्कूल है जहां से महिलाएं गाड़ी चलाना सीख सकती हैं? जी हाँ, और सबसे बढ़िया बात, वहाँ पुरुष भी गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। जाना चाहिए तुम्हें। तो बिल्कुल, तो जरूरी भी है। आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज के डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, बिजनेस कर रहे हैं हम तो रिस्क तो है, और मुझे इस रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो मैं इस बिजनेस को कम से कम इन्वेस्टमेंट में करना चाहती हूँ। तो मैंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में क्या करा कि सबसे पहले मैंने अपनी ब्रांड बनाई आत्मनिर्भर के नाम से। ठीक है, पुणे में बैठे बैठे मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल करा और उनके जिनके ऑलरेडी ऑफिसेस थे उनको एक फॉर्म बनाकर दिया कि जो भी लोग स्कूटी सीखना चाहेंगे वो आपके पास आके फॉर्म भरेंगे और कुछ पेमेंट देंगे, तो आप उस फॉर्म और पेमेंट को रख लीजिएगा। किकस्टार्टर और इंडिगोगो जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनने से पहले ही बेच देते हैं, बस एक कंसेप्ट के थ्रू। हमने लोगों को बताया कि हम एक स्कूटी ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जहाँ पे एक फीमेल ट्रेनर होगी, एक महिला ट्रेनर होगी और वो महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाएगी। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि बहुत खुश हो गई है जान के कि एक फीमेल ट्रेनर है जो उनको स्कूटी चलाएगी, और वो कॉल्स पे कॉल्स करने लगी। तो हमने उन्हें कहा कि हाँ, हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर आप हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा एड्रेस है। और उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, आप ऑफिस में देख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे मेरे फ्रेंड्स के जो काम करते थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन करा। मैं
मथुरा में थी भी नहीं, उस वक्त मैं पुणे में थी, पर कोलैबोरेशन के थ्रू, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू और हेल्प मांगी मैंने उन लोगों से और उन्होंने करी हेल्प, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ ये कुछ अच्छा करना चाहती है। सो येस, सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड जैसे जैसे लोगों ने उसके बारे में जानना चालू करा, कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने फॉर्म भरा और एडवांस फी देके रजिस्ट्रेशन भी करा। ये तो काफी प्रॉफिटेबल है, ये फायदेमंद टाइप का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये तो। एब्सोल्युटली। मुझे तो बस इस बात का थोड़ा बुरा लगता है कि गाड़ी चलाने से इतना प्रदूषण होता है, मतलब पूरे प्रकृति को कितना नुकसान होता होगा नहीं। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे देश में कोई ऐसा बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बन जाए जो हर जगह हो, या वाहन जो सौर ऊर्जा या किसी और पर्यावरण हितैषी ईंधन से चले, जिससे हमें ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, जिसके उपयोग से बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो। सपने सुहाने बचपन के, ये तो बहुत समय तक नहीं होने वाला, ना गांव में ना शहर में, ये सपना ही है फिलहाल। हाँ, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता, लड़कियों को ड्राइविंग की सुपर पावर स्किल पहली फुर्सत में सीखनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, आप लोगों को इमरजेंसी में अस्पताल ले जा सकती हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर बन सकती हैं, इतनी सारी डिलीवरी जॉब्स होती हैं। आप सीख लें गाड़ी चलाना, उसके बाद आप कुछ भी कर सकती हैं। हमारे देश की युवा लड़कियों, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारे प्रति अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया बदले, तो हमें हर उस फील्ड में काम करना होगा जहां आज पुरुष प्रधान है। अगर हमें दुनिया बदलनी है, लोगों की मानसिकता बदलनी है, तो ये बहुत जरूरी है। और जब सब देखेंगे कि लड़कियां कितनी कुशलता से गाड़ियां चलाना सीख रही हैं और बाकी सारे काम कर रही हैं, सारे सवाल उठाने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। ऐसे बंद हो जाएगी। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये तो बताओ कि ड्राइविंग के साथ साथ और क्या जरूरी कौशल हैं जिन्हें सीखना जरूरी है? सब्र का फल मीठा होता है। जब तक सब्र का फल मिले, ये लो तुम ये फल खाओ, ऑर्गेनिक है, हैप्पी ईटिंग। इसमें चार्जर कहाँ लगता है? वो खाने वाला एप्पल है, मोबाइल वाला एप्पल नहीं। हाँ? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए देखते हैं द मोबाइल ड्राइविंग स्कूल फॉर गर्ल्स की कहानी। लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है लोगों का माइंडसेट बदलने की। हाँ, बस ऐसे ही धीरे धीरे चलाओ। अरे सामने देखो, गाड़ी चलाना लड़कियों के बस की बात नहीं है। नो शेम, मैं तो ऐसा कभी ना करूं। सड़कें लड़कियों के लिए सेफ नहीं होती। तुम नहीं चलाओगी। फरहान का एक्सीडेंट हो गया है। अगर फातिमा तुम्हें समय पर नहीं लाती तो बहुत ब्लड लॉस हो जाता। चलो तुम्हें लाइसेंस दिलवाते हैं। और इसके बाद फातिमा अनस्टॉपेबल थी। मैं ऑल विमेन ड्राइविंग स्कूल खोलूंगी और सारी लड़कियों को एम्पावर करूंगी। और ऐसे फातिमा ने बिहार की हर लड़की को गाड़ी चलाना सिखाया और सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। तो कैसा लगा आप सबको हमारी अनस्टॉपेबल फातिमा से मिलकर? ये फातिमा के पापा भी ना, जब तक झटका नहीं लगाना तब तक समझ नहीं आया कि बेटी के लिए ड्राइविंग सीखना मतलब सबका फायदा। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं तो उनको समझाएं कि भाई साहब संभल जाओ, कोई हादसा होने का इंतजार मत करो। सोचो, फातिमा ने ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट करने के बाद कितनी सारी लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया होगा। आत्मनिर्भरता से आता है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से आता है साहस, सफलता, खुशहाली। सोचो फातिमा ने कितनी खुशियां फैलाई होंगी। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ड्राइविंग सीखे। ले चलते हैं कोलकाता की सड़कों पर और मिलवाते हैं सुषमा मिद्दे से। मेरा नाम सुषमा मिद्दे है। मैं बेलुरथम कोलकाता में रहती हूँ।
मेरे पास मेरी खुद की कार पिछले 1.5 साल से है। दरअसल मुझे कार चलाना बहुत पसंद है। आप इसे मेरा जुनून कह सकते हैं। बहुत सारे ग्राहक मुझसे कई बार पूछ चुके हैं कि मैं पूरा दिन गाड़ी चलाकर थकती नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा, बल्कि मुझे लगता है कि जब मैं कार चलाती हूँ तो मुझे खुशी होती है। बड़ी बसें, ट्रक हमेशा हावी होने की कोशिश करती हैं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि कुत्ते की भौंकने की परवाह नहीं करनी है। हो सकता है कि वे काट सकते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो अगर आप एक युवा लड़की हैं जो महिलाओं को ड्राइविंग सिखाने के बिजनेस को पिच करना चाहती हैं, तो हम बस यही चाहेंगे कि आपकी उम्र 20 से 25 की हो और आपको ड्राइविंग का अनुभव हो। आपके पास एक योजना अर्थात बिजनेस प्लान होना चाहिए कि इसे बिहार में कैसे सफल उद्यम का रूप दिया जा सकता है। बिजनेस प्लान बहुत जरूरी है। हर सफल बिजनेस की शुरुआत बिजनेस प्लान से ही तो होती है। अगर ये सुनने में कठिन लग रहा है तो डरिए मत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इसमें आपको बाहर जाकर रिसर्च करनी है, लोगों से मिलना है और जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। आप ऑनलाइन रिसर्च के आधार पर बिजनेस प्लान नहीं बना सकते। इसमें मजा भी आएगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। हर बिजनेस प्लान को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, जिससे उससे बनाना और आसान हो जाता है। पहले आप किस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, दूसरा आप कैसे उसे अलग तरीके से सुलझाएंगे, कैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाकियों से अलग और बेहतर होगा, और तीसरा आपको इसे शुरू करने के लिए किन किन रिसोर्सेज यानी साधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे जगह, सामान, गाड़ी लाइसेंस आदि। चौथा ये कि सब करने में कितना निवेश लगेगा। पांचवा, आप अपनी सेवा कितने में बेचेंगे। आपको इस बात का भी अंदाजा लगाना होगा कि आपके हर महीने में लगभग कितने कस्टमर्स रहेंगे। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट यानी मुनाफा कमा पाएंगे और कब, कैसे, कितना अपने निवेशकों से लिया गया पैसा वापस कर पाएंगे। इसी को तो कैश फ्लो बनाना कहते हैं। वैसे कैश फ्लो बनाने से पहले बजट बनाना पड़ता है। बट नो प्रॉब्लम, आपकी मदद के लिए www.mapofme.in पर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। पता है, आप इसकी मदद से सिर्फ 26 स्टेप्स में अपना लाइफ प्लान बना सकते हैं। उसे जैसे चलाना है वैसे चलाओ। इंग्लिश में, हिंदी में, फोन पर, लैपटॉप पर, हर जगह अवेलेबल है और हर जगह एकदम फ्री। www.mapofme.in। और हाँ, आप चाहें तो गोइंग टू स्कूल के इंडिया के YouTube चैनल या YESS यस ऐप पर यह शो दोबारा देख सकते हैं। और सिर्फ यही शो नहीं, वहां ऐसे बहुत सारे शोज हैं और स्किल वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, सब फ्री में। अरे वाह, ऐसी बढ़िया बढ़िया लाइफ चेंजिंग चीजें भी फ्री में मिलती हैं। ऐसा समझ लो कि आज के टाइम पर हमारे युवाओं को उनका भविष्य बनाने के लिए जो भी जरूरी है वो फ्री है। जैसे नौकरी या स्टार्टअप के लिए कौशल सीखना फ्री है। आप जब चाहें, जहां चाहें वो स्किल्स सीख सकते हैं और प्लान बना सकते हैं और अपने करियर का सफर शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप अपना बिजनेस मॉडल हमें पिच करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें उसमें क्लीन एनर्जी यूज करने की। क्या तुम बता सकती हो कि क्लीन एनर्जी में क्या क्या आता है? यस, सौर, हवा, पानी, रिसाइकल कचरे से बनाया गया बायोगैस और बहुत कुछ। इस पर और सेल्फ डिफेंस पर तो हम आगे बहुत चर्चा करने वाले हैं। ओए, आराम से। डांस पे चांस यार, सॉरी, चांस पे डांस बोलते हैं। चांस पर डांस, मेरा जबड़ा मेरे हाथ में होता है उसका क्या। तो आराम से जरा। तो आप आज ही हमें अपना बिजनेस आइडिया भेजें और स्टार्टअप कैपिटल यानी रकम पाने का मौका पाएं। बिहार की युवा लड़कियों, ये बहुत ही बढ़िया अवसर है जिंदगियां बदलने का। क्यों? क्योंकि अगर आपका आइडिया सही निकला तो आपको स्टार्टअप फंडिंग मिल सकती है। आप हमें अपना आइडिया वीडियो बनाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। शर्त है कि आपकी उम्र 18 से 23 तक की होनी चाहिए।
सोचिए कितने सारे सेक्टर्स यानी क्षेत्रों में उनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे और ऐसे कितने सारे व्यवसाय हैं जो ड्राइविंग आने पर उन्हें करने में आपको सक्षम बना देगा। अरे केतन, तुम्हारी आज की कविता कहाँ है? कविता स्कूल गई होगी। अच्छा कविता कविता अरे तो याद है मेरे को। अर्ज क्या है, मुलाजा फरमाया कि महिलाओं को ड्राइविंग सिखाओ, दुनिया में बदलाव लाओ, अपने और परिवार के लिए पैसे कमाओ और पर्यावरण में भी सुधार लाओ। वाह शायर साहब, वाह, मान गए आपको। चलिए जल्द ही मिलेंगे और आप सबके लिए टॉपिक तो मैं चूज करूंगी इस बार। हाँ और क्या, मुझे पूरा भरोसा, पूरा भरोसा है बेटा तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल। और हाँ, आपको हमारे सवालों के जवाब हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर देने हैं। और अगर आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष तक है तो आप अपना बिजनेस आइडिया या इस विषय से जुड़े अपने सवाल हमें दूसरे नंबर पर वीडियो व्हाट्सएप करें। अगर हमें आपके बिजनेस आइडियाज अच्छे लगे तो शायद आपके प्रोजेक्ट आइडिया के लिए फंडिंग भी मिल जाए। अपना नाम, नंबर, पता ये देना भूलिएगा मत, हम आपको ढूंढेंगे कैसे। आपने इस एपिसोड में क्या सीखा? जो आपके विचार हैं वो भी आप हमें भेजें। हमें ये बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा और ये बताना ना भूलें कि आप ड्राइविंग सीखेंगे या नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी जेल पे डाल सकता हूँ, अभी के अभी। मेरे एक इशारे पे ये सारे गाँव वाले तुझे तोड़ के रख सकते हैं, अभी के अभी। आता बाजी सटकली बाजी। अभी आपकी सटकी है, गर्दन सीधी कर लो वरना गर्दन भी अटक जाएगी। गर्दन सीधी करके भी तो बोल सकते हो ना। असल में प्रॉब्लम यह है कि मैं गर्दन सीधी करता हूँ ना, आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। सर ऐसे ऐसे कर लो तो आवाज़ अपने आप सिंघम जैसी हो, सिंघम। आज पुलिस के मूड में हो एकदम। हाँ एक्चुअली ना मैं पुलिस से इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हूँ, सारी पुलिस वाली फिल्में मैंने देख रखी हैं। हाँ, बचपन में तो मुझको पुलिस वाला ही बनना था ना। तो बने क्यों? क्या बनूंगा? इंस्पेक्टर। तो बने क्यों नहीं? गाइडेंस, कोई बताने वाला ठीक से था नहीं। गाइडेंस तो बहुत जरूरी है। तो अगर आपको भी पुलिस वाला बनना था और बन नहीं पाए या अभी भी बनना चाहते हैं तो देखिए हमारा शो द युवा उद्यम कौशल शो। मैं काव्यल सिदानी और मैं हूँ सिंघम, मतलब मैं हूँ केतन सिंह। भाजी अभी के अभी।